गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 2 वर्ण विचार नामक पाठ के बारे में बताऊंगी। तो हम आज पढ़ेंगे। कल हमने भाषा पाठ कंप्लीट कर दिया था, उसमें हमने आपको बताया था भाषा और भाषा के प्रकार। आज हम आपको बताएंगे वर्ण विचार पाठ के बारे में। फोनोलॉजी पाठ 2 वर्ण विचार और जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फोनोलॉजी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो स्वर और दूसरा जो होता है वो व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा जो होता है वो है व्यंजन। स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब हम आपको बताएंगे स्वर किसे कहते हैं। तो पहला हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जब हम स्वर को बोलते हैं तो इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और ये जो स्वर होते हैं ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। फिर यहाँ पे आता है कि अनुस्वार किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जब भी हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से निकलती है और इसके लिए हम क्या लगाते हैं? अनुस्वार जब हम लिखते हैं तो इसके लिए एक खड़ी पाई और इसके ऊपर एक बिंदी लगाया जाता है। जैसे जब हम इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? जैसे जब हम लिखते हैं बंदर तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम दा और र, हमें रंग लिखना है, हम यहाँ पे ऐसे बिंदी लगा देंगे। ये हो गया रंग। तो ये हो गया अनुस्वार। अब आता है अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक। अब आप देखिए कि अनुनासिक किसे कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है और इसके लिए हम चांद बिंदी लगाते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चांद बिंदी। जैसे जब हम लिखेंगे कुआं तो यहाँ पे हम लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे चांद, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे गांव, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये होता है अनुनासिक। अनुस्वार पहले हम आपको बताएंगे यहाँ से स्टार्टिंग से, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो पहले जो होते हैं हमने आपको बताया कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। फिर हमने आपको बताया अनुस्वार जो होते हैं वो जब हम, फिर हमने स्वर के बारे में आपको बताया कि स्वर जो होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और इन्हें बोलने के लिए किसी भी वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। फिर हमने आपको बताया कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो हम आपको बताएंगे अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और इसके लिए बिंदी लगाया जाता है और ये होता है बंदर, रंग आदि। फिर हमने बताया अनुनासिक किसे कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसके लिए चांद बिंदी लगाया जाता है, कुआं, चांद, गांव इत्यादि। फिर अब हम आपको बताएंगे कि मात्राएं किसे कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मात्राएं किसे कहते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पे मात्राओं के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए
हिंदी भाषा में आप जानते हैं कि स्वर का बहुत महत्व होता है और स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। जो पहला स्वर लिखने का तरीका है वो ये है, एक तो अपने मूल रूप में लिखा जाता है, जैसे होता है एज इट इज हम उसको लिख देते हैं, और दूसरा जो होता है वो अन्य वर्णों के साथ मात्रा के रूप में। तो हम आपको बताएंगे कि मात्राएं जो होती हैं वो क्या होती हैं और कैसे हम लिखते हैं। तो हमने आपको बताया कि हिंदी भाषा में स्वर का बहुत महत्व, एक तो होता है वो अपने मूल रूप में जैसे वो है वैसे हम लिख देते हैं, दूसरा हमने आपको बताया कि अन्य वर्णों के साथ भी हम उसको लिख सकते हैं। तो एक मात्रा के रूप में प्रयुक्त होकर स्वरों की शक्ति और बढ़ जाती है, लेकिन जब हम स्वर को मात्रा के साथ लिखते हैं तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। एंड ये अनेक शब्दों का निर्माण करते हैं और व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय स्वरों का प्रयोग उसी रूप में नहीं होता बल्कि उनके चिन्हों का प्रयोग होता है और यही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मात्रा क्या होते हैं? व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय स्वरों का प्रयोग उसी रूप में नहीं होता बल्कि उनके चिन्हों का प्रयोग होता है और यही चिन्ह हम मात्रा कहलाते हैं। अब आइए इन चिन्हों को दोहराएं और नीचे लिखे उदाहरण को देखकर आप भी मात्राओं का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। स्वर क्या है? छोटा। अब हम आपको बताएंगे स्वर, मात्रा, शब्द और उदाहरण। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्वर। पहला जो हमने कॉलम बनाया है वो हमने स्वर का बनाया है। फिर हम लिखेंगे कि मात्रा, इसकी मात्रा क्या होती है, और फिर हम आपको बताएंगे कि इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। उसके बाद हम आपको इसके कुछ उदाहरण, एक दो उदाहरण हम आपको बता देंगे। और जब हम आपको ये बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे जो है हमें स्वर के साथ मात्रा बनाना है और उसके शब्द हमें लिखना है और उसके उदाहरण हम आपको बताएंगे कि तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो स्वर है वो छोटा आ है। पहला स्वर कौन सा है? छोटा आ। इसकी मात्रा ये है। इससे हम जो शब्द लिखते हैं वो नल लिख सकते हैं। इसका उदाहरण हम आपको बताएंगे कल और चल, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसका जो उदाहरण है वो आप ऐसे लिखेंगे। फिर बड़ा आ, बड़ा आ, इसका जो मात्रा है वो ऐसे बनती है। फिर शब्द ऐसे लिखते हैं हम, चाल, चाल। उसके बाद इसका उदाहरण जो है वो हम ऐसे लिखते हैं, आम। फिर काम। हम उदाहरण के लिए ऐसे हम देख सकते हैं कि जो है क्या हमें मात्रा जो होती है वो कैसे हमें लिखना है। तो पहला जो स्वर था वो छोटा, फिर बड़ा, मात्रा आपने देख लिया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे छोटी ई, इसकी मात्रा है, इसकी मात्रा आप देखेंगे हम ऐसे लिखते हैं, इस मात्रा को ऐसे। और शब्द जो हम लिखेंगे वो छोटी की मात्रा है तो लिख। अब आप इससे शब्द बनाइए, दिन, मिल, आप देख सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे बड़ी ई, बड़ी ई। तो इसकी जो मात्रा होगी वो ये होगी, बड़ी ई। अब आप इससे जो शब्द बना सकते हैं वो चील। हम शब्द जो बनाएंगे वो है नीला, पीला, नीला और पीला। आपको शब्द बनाना है, स्वर हम आपको बता रहे हैं। छोटा आ की मात्रा का शब्द, बड़ा, छोटी, बड़ी। अब हम आपको बताएंगे ऊ के बारे में। और ये है ऊ की मात्रा। आपको लिखना है गुड़। आप ऐसे लिखेंगे गुड़। अब फिर ये हो गया सुख, फिर इसके हो गया गुलाब, सुख, और ये हो गया फिर गुलाब।
अब ये छोटी ऊ की मात्रा थी, तो ये मात्रा यहां तक आप जो है रिवीजन कर लेंगे। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी और ऊ तक हमने मात्रा का रिवीजन बताया है और ये आप कर लेंगे और यहाँ तक आप रिवीजन करेंगे।